हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार फ़िलिस्तीन इजराइल जंग की कवरेज कर रहा है और आप तक वो खबरें पहुंचा रहा है जो आम तौर पर इंटरनेशनल गोदी मीडिया आपको नहीं बताना चाहता। हमास के जरिए इजराइल पर किए गए अचानक हमले को आज 8वां दिन था। इजराइल ने आज हमास के 2 सीनियर कमांडर्स को मारने का दावा किया है। गाजा पर बमबारी के नतीजे में 2000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा पर ज़मीनी हमले की धमकी देते हुए आज एक बार फिर इजराइल ने कहा है कि नॉर्थ गाजा के लोग वहां से निकलने में देरी ना करें। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का कहना है कि फ़िलिस्तीनी मूवमेंट मुकम्मल कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। उधर OIC की मिनिस्ट्रियल मीटिंग अगले हफ्ते जद्दा में होने वाली है। भारत सरकार ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इजराइल को पूरी सपोर्ट के ऐलान के कुछ दिन बाद अपना रुख साफ करते हुए आज़ाद फ़िलिस्तीन के क़याम को सपोर्ट किया है। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमास के जरिए साउथ इजराइल पर जानलेवा हमले के एक हफ्ते बाद IDF ने गाजा में हमास के 2 कमांडरों को मारने का दावा किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक IDF ने नॉर्थ गाजा के लोगों को साउथ की तरफ जाने के लिए अपील दोहराई है। इजरायली फौज ने कहा है कि हमास की नुखबा कमांडो यूनिट में कंपनी कमांडर अली काजी को, जिन्होंने 7 अक्टूबर को बड़े हमले की रहनुमाई की थी, शिन बेट सिक्योरिटी एजेंसी और फौज के खुफिया डायरेक्टरेट की कोशिशों के बाद एक ड्रोन हमले में मार दिया गया है। काजी को 2005 में इजरायली ताजिर सहसन नुरियल की किडनैपिंग और कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था और 2011 गिलाद शालित कैदी अदला बदली के हिस्से के तौर पर गाजा पट्टी में रिहा कर दिया गया था। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने कहा है कि उसने गाजा में एक टेररिस्ट के ठिकाने पर रात भर हवाई हमले में हमास के हवाई हमलों के सरबराह मुराद अबू मुराद को भी मार गिराया है। इजराइल के मुताबिक अबू मुराद ने पिछले हफ्ते कत्लेआम के दौरान हमास के लड़ाकों को हिदायत देने में अहम रोल निभाया था, जिसमें हैंग ग्लाइडर के जरिए हवा के रास्ते से इजराइल में दाखिल होने वाले हमलावर भी शामिल थे। रात भर अलग अलग बड़े हमलों में IDF ने यह भी कहा है कि उसने हमास के कमांडो फोर्स से मुताल्लिक दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है, जिन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसपैठ में अहम रोल अदा किया था। इसी बीच गाजा पट्टी में हेल्थ अफसरान के मुताबिक 7 अक्टूबर को लड़ाई शुरू होने के बाद से इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 2269 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 9814 जख्मी हुए हैं। IDF के मुताबिक हमास के हमले के बाद इजरायली इलाके में तकरीबन 1500 फिलिस्तीनी टेररिस्ट की डेड बॉडीज़ पाई गई हैं। आपको बता दूं कि इजराइल अपने खिलाफ सभी जंग लड़ने वालों को टेररिस्ट यानी दहशतगर्द कहता है। फिलिस्तीन की वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने आज बताया कि पिछले 24 घंटों में गाजा पट्टी पर इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 324 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और 1000 जख्मी हो गए। 24 घंटे में मरने वालों में कम से कम 126 बच्चे और 88 औरतें शामिल हैं। इसी बीच एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस ने जेरूसलम से खबर दी है कि इजरायली फौज ने कहा है कि गाजा के रहने वालों को ज़मीनी हमला शुरू होने से पहले वहां से जाने में देरी नहीं करनी चाहिए। ये बात ऐसे में कही गई है जबकि नॉर्थ गाजा से साउथ की तरफ जाने वालों की भीड़ की वजह से सड़कों पर जाम लगने की खबरें हैं। हमास का कहना है कि गाजा के लोगों को अपने घरों में ही रहना चाहिए। ज़मीनी हमले की इजरायली धमकी झूठा प्रोपेगेंडा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल ने नॉर्थ गाजा के 10 लाख से ज़्यादा रहने वालों के लिए साउथ गाजा जाने के लिए 2 महफूज रास्ते बताए हैं। इजरायली फौज के स्पोक्सपर्सन रिचर्ड हैचट ने कहा है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच एक महफूज रास्ते से गुजरने का वक्त तय किया गया है। इसी बीच अल जजीरा ने बताया है कि गाजा के अस्पतालों ने बमबारी के दरमियान फौरी तौर पर महफूज निकलने के गलियारे की अपील की है। फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज के लिए यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी का कहना है कि गाजा में उसकी
शेल्टर अब महफूज नहीं है क्योंकि वहां अब पानी खत्म हो रहा है। इसी बीच AFP ने अमरीकी अफसर के हवाले से बताया है कि मिस्र और इजराइल अमरीकी शहरियों को सैटरडे को रफा क्रॉसिंग के जरिए से गजा पट्टी छोड़ने की इजाजत देने पर राजी हुए हैं। अमरीका के दोनों दोस्त मिस्र और इजराइल इस तनहा क्रॉसिंग को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रखने पर तैयार हुए हैं। अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन और डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन इस वक्त इलाके के मुल्कों के दौरे पर हैं। साथ ही खबर है कि अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने आज सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान से मुलाकात की है और दोनों ने इजराइल हमास जंग के बारे में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ब्रीफिंग के दौरान ब्लिंकन ने कहा कि हमास फिलिस्तीनी लोगों या उनके मुस्तकबिल के लिए उनकी ख्वाहिशात की कानूनी तौर पर नुमाइंदगी नहीं करता। हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है और इसका तनहा एजेंडा इजराइल को तबाह करना और यहूदियों का कत्ल करना है और ये अहम है कि पूरी दुनिया इसे इसी तरीके से देखे। जब हमास की बात आती है तो इस बारे में साफ नज़रिया होना बहुत अहम है। इस मौके पर सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि उनका मुल्क आम शहरियों की हिफाजत के लिए पाबंद है। ये परेशान करने वाली हालत बहुत मुश्किल हालत है और जैसा कि आप जानते हैं इस हालत के सबसे पहले विक्टिम आम शहरी होते हैं और दोनों तरफ की शहरी आबादी मुतासिर हो रही है और ये हम हैं। मुझे लगता है कि हम सभी किसी भी वक्त किसी भी शक्ल में किसी भी तरह शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। इसी बीच जद्दा से खबर है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC गजा के हालात पर चर्चा के लिए अगले वेडनेसडे 18 अक्टूबर को फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग करेगी। OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आज इसका ऐलान किया है। ये मीटिंग जो सभी OIC मेंबर मुल्कों के लिए खुली है, इसका मकसद आम शहरियों और इलाकाई सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए फ़ौरन ख़तरों पर चर्चा करना है। OIC की इमरजेंसी मीटिंग सऊदी के इन्विटेशन पर होती है जो OIC सरबराह कॉन्फ्रेंस की सदारत करता है और OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी सदर है। इस सब के दरमियान प्रेस टीवी ने तेहरान से खबर दी है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने कहा है कि फिलिस्तीनी मूवमेंट पूरी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। आयतुल्लाह खामेनेई ने आज नाइजीरिया के मजहबी रहनुमा शेख इब्राहिम ज़कज़की के साथ मुलाकात के दौरान फिलिस्तीनी इलाकों के हालात पर बात की, जिसमें गाजा पट्टी भी शामिल है जो पिछले सैटरडे को हमास के हमले के बाद से 7वें दिन सबसे खतरनाक जालिम इजरायली हवाई हमलों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि आज इस्लाम की ताकत के जाहिर होने वाले वाक़यात में से एक फ़िलिस्तीन में होने वाले वाक़यात हैं। ख़ास कर बमबारी और औरतों, बच्चों और मर्दों की शहादत हर इंसान के दिल को ज़ख्मी करती हैं, लेकिन ये फ़िलिस्तीन में इस्लाम की गैर मामूली ताकत को भी जाहिर करती हैं और अल्लाह की मेहरबानी से फ़िलिस्तीन में शुरू हुआ ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और फ़िलिस्तीनियों की मुकम्मल जीत की तरफ ले जाएगा। आयतुल्लाह खामेनेई ने आगे कहा कि इस्लामिक दुनिया में हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो फ़िलिस्तीनी लोगों की मदद करें। इस्लामी मूवमेंट दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों जैसे अफ्रीका, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में फैल रहा है और अल्लाह की मेहरबानी से इस मूवमेंट की कामयाबी ज़्यादा ताकत के साथ जारी रहेगी। कई सदियों के बाद ईरान में इस्लामी सिस्टम और सियासी इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर सरकार का कायम होना इस्लाम की ताकत के पहलुओं में से एक है। ईरान में इस्लामी हुकूमत कायम होने के बाद से मुल्क दिन ब दिन मजबूत होता गया है और मुस्तकबिल में भी और मजबूत होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने अफ्रीका में शेख ज़कज़की और उनके कुनबे की कोशिशों की भी तारीफ़ की और कहा कि बड़ी साजिशों के बावजूद दुनिया में इस्लाम की बढ़ती ताकत ऐसी ही कोशिशों का नतीजा है। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि आप अल्लाह की राह में एक असली मुजाहिद की मिसाल हैं और हमें उम्मीद है कि आप इस्लाम की खातिर अपनी लड़ाई जारी रखने में कामयाब रहेंगे। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में अपनी नज़रबंदी ख़त्म करने के बाद शेख ज़कज़की और उनकी वाइफ वेडनेसडे को तेहरान पहुंचे थे, जहां उनका गर्मजोशी से खैर मकदम किया गया। 2015 में नाइजीरियाई फौज ने कादूना स्टेट के जारिया शहर में शेख ज़कज़की की रिहाइश और इस्लामिक मूवमेंट से मुताल्लिक़ मस्जिद और इमामबाड़े पर हमला किया था, जिसमें उनके 3040 से ज़्यादा सपोर्टर्स मारे गए थे। शेख ज़कज़की के 6 बेटे मारे जा चुके हैं, जिनमें से 3 जारिया कत्लेआम के दौरान मारे गए थे। शेख ज़कज़की और उनकी वाइफ को 2019 में इलाज के लिए नई दिल्ली लाया गया था। उस वक्त वो कैदी थे और उनके साथ नाइजीरिया के खुफिया महकमे के लोग भी साथ आए थे, लेकिन उन्होंने गुड़गांव
में मेदांता अस्पताल के रवैये को देखकर इलाज पर भरोसा नहीं किया और 4 दिन के बाद बिना इलाज कराए वापस चले गए। भारत की खुफिया एजेंसियों ने उनके चारों तरफ घेरा बनाया हुआ था और उस दौरान शेख ज़कज़की को किसी से नहीं मिलने दिया गया। अलबत्ता उस वक्त मोदी सरकार में मिनिस्टर रहे मुख्तार अब्बास नकवी ने उनसे मुलाकात करके अपनी फ़ोटो अखबारों में ज़रूर छपवाकर हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की थी। इस सबके बीच भारत ने इजराइल फिलिस्तीन मामले पर एक बार फिर अपना रुख दुरुस्त करने का ऐलान किया है। 7 अक्टूबर को जंग शुरू होते ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को पैगाम में पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट करने का ऐलान किया था, लेकिन अब भारत सरकार ने फिलिस्तीन के मामले पर अपना रुख साफ किया है। अब भारत ने जहां इजराइल के खिलाफ हमास के जरिए की गई जवाबी कार्रवाई की मजम्मत की है, वहीं अब अपने पुराने रुख पर भी बरकरार रहने पर जोर दिया है। नई दिल्ली में फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने साफ किया है कि भारत पूरी तरह सॉवरेन और आज़ाद फिलिस्तीन के क़याम की पूरी तरह से सपोर्ट और वकालत करता है। उन्होंने कहा कि हमारा रुख इस मामले पर हमेशा सीधा रहा है। फिलिस्तीन मामले के 2 स्टेट सोल्यूशन की सपोर्ट में भारत सरकार के रुख को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हमारी पॉलिसी लंबी मुद्दत से सुसंगत रही है। आपको बता दूं कि भारत में इजराइल के एम्बेसडर नाओर गिलोन ने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से जंग शुरू होने के पहले ही दिन, जबकि हालात साफ नहीं थे, इजराइल को सपोर्ट करने का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि भारतीयों ने इजराइल की इतनी मदद की है कि वो इजरायली डिफेंस फोर्स की एक वॉलेंटरी फोर्स की एक यूनिट बना सकते हैं। भारत और इजराइल के बीच 1992 में नरसिम्हा राव सरकार के दौरान डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम हुए थे। जनवरी में इजराइल से ताल्लुकात कायम हुए और उसी साल दिसंबर 1992 में ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। आपने देखा कि ऐसा लग रहा है कि इजराइल बड़े पैमाने पर ज़मीनी जंग से बच रहा है। हमास की तरफ से अब भी इजराइल के खिलाफ हमले जारी हैं। ऐसे में ईरान और अमेरिका फिलिस्तीन और इजराइल के हक़ में डिप्लोमेसी कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसी कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आई है जो अमेरिकी जंगी बेड़े के पहुंचने के बाद उम्मीद की जा रही थी। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।